लेडीज आज अभी एडजस्ट करिए उसको उसी हाँ ठीक है तो परत सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन बंगाल के लिए जो व्यवहार कर रहा है, एक तरफ जो बंगाल में जो लड़ाई तृणमूल कांग्रेस के साथ जो बीजेपी का लड़ाई हो रहा हो, वामफ्रंट और कांग्रेस का जो पार्टी है तीसरा, इस लड़ाई में हम लोग देख रहा हूँ विभिन्न जगह में तृणमूल कांग्रेस के तरफ से अगर कोई घटना हो रहा है तो उसको प्रतिवाद जनाने के लिए, इलेक्शन कमीशन को जनाने के लिए हम लोग कोशिश करता है, हमारा नेतृत्व और इलेक्शन कमीशन को जाना रहा हो तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब एक तरफा व्यवहार, अब एक तरफा जो काम कर रहा हूँ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन यही चुनाव में पश्चिम बंगाल के लिए, इसको हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। ये हमारा नेत्री के ऊपर जो कार्रवाई कर रहा हूँ, ममतादी के ऊपर इलेक्शन कमीशन, तो नरेंद्र मोदी जो देश का प्राइम मिनिस्टर है बोल के क्या उसका ऊपर कार्रवाई नहीं होगा? मोदी जी जो भाषा में वक्तव्य रख रहा हूँ, जो भाषण दे रहा हूँ, जिस भाषा यूज कर रहा है, हमारा नेत्री के विरुद्ध में भी ये भाषा यूज कर रहा हूँ, उसका ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। और बीजेपी का नेता लोग जिस तरीके से अटैक कर रहा है, अभी 400 मरा है, मारना चाहिए, 800 को मारना चाहिए, जे बीजेपी का नेता बोल रहा हूं, उसका ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। इससे पूरा पश्चिम बंगाल जनता देख रहा हूं, जो इलेक्शन कमीशन एक तरफा फैसला ले रहा है, बीजेपी का फेवर होके, अब हम लोग को लग रहा हो बीजेपी का एजेंट होके काम कर रहा हूं, केंद्रीय गवर्नमेंट का एजेंट होके, केंद्रीय गवर्नमेंट के अंदर में आपको इलेक्शन कमीशन है, तो केंद्रीय गवर्नमेंट कौन चला रहा है? बीजेपी चला रहा हो, तो बीजेपी का फेवर में इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, इसका हम लोग कड़ा निंदा कर रहा हूं। हम लोग आपको केरल में चुनाव देखा, पुडुचेरी का चुनाव देखा, तमिलनाडु का चुनाव देखा, पर इस सब जगह में कभी ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया। खाली बंगाल का ऊपर इतना ध्यान का इलेक्शन कमीशन दे रहा है, और बीजेपी को क्या सत्ता में लाने का कोशिश कर रहा है क्या इलेक्शन कमीशन? हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। और जो बीजेपी का नेता जो वक्तव्य रख रहा हूं विभिन्न जगह में, जैसे आपको राहुल सिन्हा का जो वक्तव्य आप सुना होगा, 4 का जगह 8 को मारना चाहिए, ये क्या डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? जिसका जान चले गया वो तो पश्चिम बंगाल का वासी है, यहाँ का वोटर है, ये क्या एक समुदाय के आदमी है बोल के आप उसके विरुद्ध में बोल रहा हूं, ऐसा भाषा यूज कर रहा हूं? इसका जवाब पश्चिम बंगाल का जनता देगा, और बीजेपी का जो सपना है वो सपना कामयाब नहीं होगा। और दूसरा तरफ योगी जी जो बात कर रहा है, योगी जी जो आरोप बंगाल का ऊपर में उठा, जो आपको यूपी का जो मुख्यमंत्री है, हम लोग उसको कड़ा निंदा कर रहा हूं। पहले योगी जी से यही पूछना चाहता है बंगाल का जनता और तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व, आपका यूपी डीके, आप जो बंगाल में आके जो बात उठा रहा हूं, इसका हम लोग प्रतिवाद कर रहा हूं। जो ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए। बंगाल में पराजय नहीं, जमानत जब्त होगा तृणमूल कांग्रेस का। कौन बोल रहा हूं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को बंगाल के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। नरेंद्र मोदी को बंगाल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बंगाल का जनता जवाब देगा। 2 तारीख नरेंद्र मोदी को देखने होगा। अगर मोदी जी जिस बात जो यहाँ जो बोला 2 दिन पहले, हम लोग मोदी जी को यही बोलना चाहता हूं, जो 2 तारीख इलेक्शन का रिजल्ट आउट होगा तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भारी क्षमता के साथ में पावर में आएगा। मोदी जी अपना जगह से पदत्याग करेगा। जो यहाँ जो चैलेंज करके जा रहा हूं,
उसको तो पदत्याग करना चाहिए। अगर ममता दी तीसरा बार मुख्यमंत्री होगा तो क्या मोदी जी पदत्याग करेगा? यही बंगाल का जनता पूछने चाह रहा हूं, जो आप सबसे ज्यादा 22 तो मीटिंग पश्चिम बंगाल के लिए दे रहा हूं। तो आपको सोचना है कि जो आप जो बोल रहा है ये चीज यहाँ नहीं होगा। ममता दी तीसरा बार भी मुख्यमंत्री होगा और जमानत जब्त आपका पार्टी का होगा। आप जो सपना देख रहा हूं वो सपना कामयाब नहीं होगा। अब हमारा पार्टी की तरफ से बोला था 100 सीट के अंदर में बीजेपी रह जाएगा। वो कभी आपको 50 हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, पर क्षमता में ममता दी रहेगा और भारी बहुमत का साथ में रहेगा। और मोदी जी को पदत्याग करने का हिम्मत है तो पदत्याग करो, ममता दी आपको तीसरा बार क्षमता में आएगी। ठीक है। और तीसरा और एक एक करके हम इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोगों को जो स्टेटमेंट वो लोग कंटिन्यू देते ही किया। और जो पांडेश्वर विधानसभा लेके जो एक राजनीतिक चर्चा हो रहा हूँ, जो अशांति जो पड़ा हुआ है पांडेश्वर विधानसभा केंद्र में, जो बीजेपी का प्रार्थी सरासरी तृणमूल का ऊपर बदनाम कर रहा हो, हम लोग उसको कड़ा निंदा कर रहा है। बीजेपी का प्रार्थी यही सबका गुंडागर्दी का लीडर है, आसनसोल का, और वो वहां अशांति फैलाना चाहता है। वो देख रहा हूं इलेक्शन में हम तीसरा स्थान में चले जा रहा है, इसीलिए वो मीडिया में बने रहने के लिए प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूं। और जिस तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है तो जो पंचायत का मेंबर बोल के वो ज्वाइन करा रहा हूं, वो लोग हम लोग रात में फोन करके बोल रहा है, दादा हम लोग का पास ऑफर दे रहा है, आके पैसा फेंक रहा है, आप लोग आइए तृणमूल ज्वाइन करिए, इतना रुपया करके आपको मिलेगा। ये बात वहां बीजेपी का प्रार्थी प्रचार कर रहा हूं और पैसा बांटने के लिए आसनसोल से 3-4 आदमी को लेके वहां जा रहा हूं। हम पांडेश्वर का जनता से आग्रह करने चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस का तरफ से और आम पब्लिक के नाते, ये सब लुटेरा जो तृणमूल कांग्रेस से लूट के गया था, ये 5 वर्ष के अंदर तृणमूल कांग्रेस में क्या किया नहीं किया, और पांडेश्वर से विधायक होने के बाद पांडेश्वर के लिए क्या नहीं किया, वहां कितना लूटा वहां का जनता जानता है। इसलिए इस प्रार्थी को कभी आप लोग वोट मत दीजिए, और पांडेश्वर को खंगाल बना देगा फिर क्षमता में आएगा तो। इसलिए पांडेश्वर का आदमी इसको बाइकआउट करिए, इसका जमानत जब्त कर लीजिए। जो पहले आपको पश्चिम बंगाल के अंदर इलेक्शन के पहले बीजेपी का केंद्रीय नेता अमित शाह से शुरू करके नरेंद्र मोदी जी तक प्रत्येक वक्तव्य में बोलता था एनआरसी का विरुद्ध में, सीएए का विरुद्ध में, तो सपोर्ट में बोलता था। तो ये इलेक्शन में ये प्रचार क्यों नहीं कर रहा हूं? ये मुद्दा नहीं है ये इलेक्शन में बीजेपी का। बीजेपी डर खा किया, अगर ये आवाज उठाएगा पश्चिम बंगाल में एक को सीट बीजेपी को नहीं मिलेगा, इसलिए बीजेपी जो मुद्दा से पीछे हट गया। और हम लोग का विश्वास है और ये मुद्दा और दोबारा नहीं लेके आएगा। और ऐसे ऐसे जो प्रचार चल रहा हूं विभिन्न जगह में, जो आपको जो कुची में जो घटना हुआ कोच बिहार जिला में, हम उसको लेके आपको एक छोटा सा एक वीडियो दिखाने चाह रहा हूं। बीजेपी का जो सेंट्रल कमेटी का नहीं तो स्टेट कमेटी का जो साधारण संपादक है साइंदन बासु, वो 4 महीना पहले एक स्टेटमेंट दिया था, यही शीतलकुची में जाके हम लोग इलेक्शन का समय हमारा जो फोर्स रहेगा, सेंट्रल फोर्स जो आएगा इलेक्शन में, वो लोग एक एक को चुन के मारेगा बूथ में। ये उसका बयान है, देखा दीजिए भाई बयान। तो आज का दिन ये साबित कर दिया, जिस दिन घटना हुआ उस दिन साबित कर दिया बीजेपी का ये प्लानिंग था, उसमें केंद्रीय फोर्स को बीजेपी यूज किया था। हम लोग यही बात को निंदा कर रहा हूँ, समझ लिया, ठीक है, हम लोग ये बात को निंदा कर रहा हूँ, ये जो प्लानिंग करके बीजेपी घटना किया, इसीलिए यही सब नेता का ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और सेंट्रल फोर्स से हम लोग आग्रह कर रहा हूं, आप लोग बीजेपी का बात पर ना चले। आप लोग को दायित्व दिया है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए,
आप लोग निष्पक्ष चुनाव कराइए। आप सुनिए साइंदन बासु का ये वक्तव्य आप लोग सुनिए। सुनो, यही बीजेपी का नेता देखे तो आप लोग को मालूम है यही है बीजेपी का नेता। ये पूरा आपको प्लानिंग करके कर रहा हूं पश्चिम बंगाल के अंदर। इसको हम लोग कड़ा निंदा कर रहा हूं। ये कैसे आपको 3 दिन पहले का मीटिंग में 3 महीना पहले का मीटिंग में ये वक्तव्य रखा, यही जगह में ये वक्तव्य रखा और वही जगह में ये घटना हुआ। इससे साबित हो रहा हूं जो घटना हुआ शीतलकुची में, ये घटना में सरासरी बीजेपी का हाथ है और बीजेपी के सेंट्रल फोर्स को यूज करके आपको ये घटना का अंजाम दिया है। इसलिए यही सब नेता के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और ये खूनी घटना के लिए, ये खून हुआ है उसके लिए इसका नाम पर भी FIR होना चाहिए। इन नेता लोग के इशारे में हुआ, उसमें आपको साइंदन बासु हो, नहीं तो आपका जो दिलीप घोष, और दिलीप घोष का भी एक तो वक्तव्य हम लोग सुन रहा था। दिलीप घोष अपना वक्तव्य में एक तो बात बोल रहा था, आप लोगों ने सुना होगा। अभी तो 4 टोकिया 2 तारीख का बाद आपको जाना जाएगा हम लोग कितना मार रहा है। दिलीप घोष का जन्म में ये साहस नहीं दिया है और दिलीप घोष बैठ के सपना देख रहा हूं पश्चिम बंगाल में क्षमता में आ रहा है। 2 तारीख के बाद तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत में क्षमता में आएगा तो दिलीप घोष कहां भागेगा दिखाई नहीं देगा। तुम सेंट्रल फोर्स को हटा के छोड़ो, हिम्मत है तो तुम्हारा। 2 तारीख के बाद सेंट्रल फोर्स को तुम हटा के चलो। तुम्हारा नेता लोगों जो सिक्योरिटी है सेंट्रल फोर्स को हटाओ, उसके बाद ये बात को तुम सीना ठान के बोलो, तब तुम मर्द का बच्चा है। पीछे तुम 20 तो फोर्स लेके चलेगा और तुम लंबा लंबा डायलॉग मारेगा, ये क्या पब्लिक बर्दाश्त करेगा? ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सब गुंडागर्दी, सरासरी गुंडागर्दी का बात कर रहा हूं। हम लोग जो 2011 में ममता दी बोला था बदला नहीं बदलाव चाहे, तो हम लोग वही लाइन को विश्वास करके हम लोग आज तक आगे चला। तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता नेतृत्व, तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा उस्काने का प्रयास मत करना, तो 2 तारीख का बाद तुम लोग को समझ में आएगा। ज्यादा मत उस्काओ, ज्यादा लंबा भाषण मत दो, फोर्स हटा के चलो, तब तुमको मालूम होगा तुम्हारा क्या क्षमता है। ये दिलीप घोष को जाना नहीं चाह रहा हूं और तृणमूल कांग्रेस का प्रार्थी लोग के विरुद्ध में बहुत बड़ा बात कर रहा हूं। हमारा जिला के अंदर 9 को प्रार्थी है। आप ही लोग मीडिया से हम देख रहा हूं तो बीजेपी का भी 9, तृणमूल का भी 9, वामफ्रंट का भी 9, जो कांग्रेस का साथ में जुट हुई। तो इसमें करोड़पति वाला बात उठाया कुछ प्रार्थी के बारे में। तो इसमें हम देख रहा हूँ ये 5 में, ये 9 में आपको हम लोग देख रहा हूँ 4 तो तृणमूल कांग्रेस का है, बाकी सब बीजेपी का है। ये तो आप लोग दिया वाला स्टेटमेंट है, आप लोग मीडिया से हम निकाला है। तो आप लोगों को मालूम होगा करोड़पति कौन है। और आपको नरोत्तम मिश्रा जी पश्चिम बंगाल में आके इलेक्शन का ये समय में कुछ स्टेटमेंट दे रहा था, जनता राष्ट्रवाद एवं राज्य के विकास के लिए भाजपा को साथ दे रही है। हम ये मिश्रा जी से यही पूछना चाह रहा हूँ, आपका सरकार सेंट्रल में 7 साल से चल रहा हूँ, आपका नेता खड़ा होके तो भाषण में बोल सकता है इस 7 साल में आप क्या विकास किया है भारतवर्ष का। और पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस 10 साल में क्षमता में आके क्या क्या विकास किया, आप लोग बैठ के सामने सामने बैठ के चर्चा करिए। आप तो पूरा देश को चलाता हूं और हमारा देश पश्चिम बंगाल को चला रहा हूं। और आपका जो नेता भारतवर्ष के लिए क्या विकास किया इस 7 वर्ष में, बोलिए। आपको हिंदू मुस्लिम डिबेट छोड़ के यही बात पर वोट लेना छोड़ के आप क्या किया है?
जे मुद्दा में आप भारतवर्ष के अंदर कमदा में आया, वो मुद्दे से आप पीछे हट गया। और आप पश्चिम बंगाल का विकास का बात कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल का जनता जानता है, वो आपको जो बीजेपी करने वाला भी जानता है, सीपीएम करने वाला भी जानता है, कांग्रेस करने वाला भी जानता है, और जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है वो भी जानता है ममता जी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री होने के बाद पश्चिम बंगाल में कितना विकास किया है। इसलिए विकास के पक्ष में, ये डेवलपमेंट के पक्ष में पश्चिम बंगाल का जनता ममता बनर्जी का साथ देगा। और एक तो काउंटर किया था आपको नरोत्तम जी। ममता बनर्जी बोलता है बंगाल में केला हो गए, पर हम लोग कहते हैं बंगाल में विकास हो। आप विकास के लिए क्या क्या बोला है बंगाल में? आपका इलेक्शन एजेंडा देखिए और हमारा इलेक्शन एजेंडा देखिए, जो मैनिफेस्टो देखिए आप दोनों पार्टी का। हम लोग कमदा में बैठ के जो मैनिफेस्टो बनाया, आप विरोधी में बैठ के बना रहा हो सत्ता में आने के लिए। तो आप बहुत कुछ आपको फोर्स बात आप रख सकता है, और हम लोग सत्ता में बैठा हुआ पार्टी है, 10 साल राज चलाया। तो हम लोग जो बात हम लोग मैनिफेस्टो में लिखा है, ये जेन्युइन बात लिखा है, ये पब्लिक जानता है, जनता पश्चिम बंगाल का जानता है, ये आपको समझाने का जरूरत नहीं है। मोदी जी तो मीटिंग में बोला था, भारतवर्ष का पीएम, दीदी को देने होगा पाई पाई का इंसाफ। भारतवर्ष का जनता पूछता है, मोदी जी आप 2014 में जब कमदा में आ रहा था, आप क्या क्या वादा किया, आज वो वादा क्या क्या आप उसको पालन किया, ये भारतवर्ष का जनता जानने चाहता हूं। अब इलेक्शन आता है तो पाकिस्तान का ऊपर मुद्दा बना दे रहा है, लोकसभा का इलेक्शन आता है तो, और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेके आता है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेके आता है। इसी में तो आप जीत के आ रहा हूं, इसलिए आपको इंसाफ देने का है, हम लोग को नहीं है। हम लोग 10 बरस काम किया है, अब 7 बरस जो काम किया है वही इंसाफ आप दीजिए। और हमारा दीदी पश्चिम बंगाल में 10 बरस राज किया है, ये 10 बरस का इंसाफ ममता दी पश्चिम बंगाल का जनता को मैनिफेस्टो के जरिए दिया है, और 68 तो प्रकल्प को बना के सक्सेस करके दिखाया है। और आप क्या किया? आप 10 तो वादा किया, उसमें 2 तो आप किया है, एक तो 370 धारा कश्मीर, और एक तो आपको राम मंदिर का इश्यू, ये छोड़ के आप क्या किया है? तो आपको सोचने का है, और आपको पाई पाई का इंसाफ आपको देना है। ये भारतवर्ष का जनता आपसे पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिए। ममता दी को जवाब देने का नहीं है, आपको जवाब देना है। ममता दी बहुत काम किया है पश्चिम बंगाल के। और अमित शाह बोलते हैं दीदी को सिर्फ भतीजा का चिंता, भाजपा को गरीबों का चिंता। राजनाथ सिंह को अपना बेटा का चिंता नहीं है, धूमल को अपना बेटा का चिंता नहीं है, अमित शाह को बेटा को अपना बेटा का चिंता नहीं है। बीजेपी में 167 नेता अपना बेटा लोग को, अपना भतीजा लोग को राजनीतिक में लेके आया। विजय वर्गीय को अपना बेटा का चिंता नहीं है, जो कुछ दिन पहले जो गुंडागर्दी करते हुए मीडिया में देखा था। पहले आप अपना बेटा लोग के बारे में चिंता करिए, भतीजा के बारे में आप छोड़िए। आप अपना बेटा लोग के बारे में चिंता करिए, आप लोग अपना भतीजा लोग के बारे में चिंता करिए, आपका घर का आदमी लोग के बारे में चिंता करिए। आप आके तृणमूल कांग्रेस को समझाने के लिए आया है क्या? अपना बेटा की आपको साधु है आपका बेटा? यही बात पूछना चाह रहा हूं पश्चिम बंगाल का जनता अमित शाह से। और आसनसोल का हमारा कुछ बीजेपी का नेता लोग 2 दिन पहले बैठ के एक तो स्टेटमेंट दिया, इसलिए ये बात को हमको बोलने पड़ रहा हूं। आम रक्षा में केंद्रीय बलों ने चलाई गोली। अब ये बताइए, आप लोग सभी तो टीवी देखा, अभी तो मीडिया का जमाना है, कौन जगह केंद्रीय दल का ऊपर में हमला हुआ देखा है आपको? शीतलकुची में कौन जगह में आपको केंद्रीय सेना का ऊपर में हमला होके दिखाया, जो वो लोग अपना जान का रक्षा के लिए गोली चलाए? बताइए।
ये बूथ में घटना हुआ उन लोगों के ऊपर हमला हुआ, बूथ का बाहर में उन लोगों के ऊपर हमला हुआ। आप लोगों को तो मीडिया देखा रहा था, गांव का आदमी लोग भाग रहा है, डर से भाग रहा हूं, जिसका ऊपर आपको सेंट्रल फोर्स अत्याचार कर रहा था, गोली चला रहा था। और आसनसोल में बैठ के आप लोग इतना लंबा लंबा स्टेटमेंट दे रहा हूं, कम से कम आप लोगों को शर्म होना चाहिए। आप लोगों को ये घटना का निंदा करना चाहिए। निंदा करने की जगह आप लोग क्या बोल रहा हूं, आप आत्मरक्षा के लिए केंद्रीय बल गोली चलाया, ये सरासरी गलत है, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। इसलिए तो हम अगर आपका मीडिया के सामने बैठ के बोल रहा हूं तो पब्लिक तो देख रहा हूं, जो घटना हुआ है वो भी तो पब्लिक देखा है। इसलिए आपको इसका निंदा करना चाहिए, जो भाजपा को इसका निंदा करना चाहिए, इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। और केंद्रीय बल जो यहाँ आया हुआ, जो केंद्रीय सेना जो इलेक्शन में आया हुआ, हम लोग उसको बोलने चाह रहे हो, आप लोग निष्पक्ष काम करिए, आप लोग देश का सुरक्षा के लिए काम करता है, आप लोग हम लोग सलाम कर रहा हूं, मगर आप लोग बीजेपी का एजेंट होके काम मत करिए, बीजेपी का दलाल होके काम मत करिए। आप लोग हम लोग सलाम करता है, आप लोग देश का सुरक्षा के लिए काम करता है दिन रात, आप लोग को प्रणाम कर रहा हूं। तो आप बीजेपी का एजेंट होके काम नहीं करना है, बीजेपी का दलाल होके मत करना है, और एक पार्टी को जिताने के लिए उसका समर्थन में मत आइए, आप निष्पक्ष काम करिए। यही हम लोग केंद्रीय सेना को बोलने चाह रहा हूं, जिसका जो चार्ज में है उन लोग को ये बात हम लोग बोलने चाह रहा हूं। भाजपा और तो योगी जी का तो अच्छा बयान भाजपा सत्ता में आएगा तो एंट्री रोमियो, हाँ बोलिए, ये बंगाल में जरूरत है, इस चीज को बंगाल में जरूरत है, बंगाल का संस्कृति का साथ में है। आपका बिहार अब यूपी में इस चीज का जरूरत है, आपका शासन में जरूरत है, जो आप वहां सर्वनाश करके रखा है, इसलिए आपका शासन में ही जरूरत है। कि बंगाल में इस चीज की जरूरत नहीं है, ऐसे बात बंगाल में कभी मत बोलिए। और जो और एक बात लास्ट टाइम आप लोगों को यही बोलना चाह रहा हूं, आप लोग सभी दिल्ली का इलेक्शन देखा है, आपका विरोधिता करने के लिए, ये आप पार्टी है उसको विरोधिता करने के लिए दिल्ली के इलेक्शन में पूरा केंद्रीय बोर्ड को, उसका साथ में केंद्रीय सेना का साथ में, पूरा केंद्रीय गवर्नमेंट में जितना कैबिनेट मंत्री था, सबसे कम सीट वाला जगह है दिल्ली में, वो पूरा केंद्रीय मंत्री को काम में लगाया, पीएम से लेके तमाम नेता वहां इलेक्शन का प्रचार किया। इलेक्शन में रिजल्ट क्या हुआ? 3 सीट बीजेपी का है ना, 3 सीट। अब बंगाल में भी आपको ऐसी रिजल्ट आने वाला है, ज्यादा दिन देरी नहीं है, थोड़ा दिन आप इंतजार करिए, बंगाल में भी ऐसा रिजल्ट आपको आने वाला है। 2 तारीख के बाद आपको मालूम होगा, दिल्ली जैसे इलेक्शन हुआ ऐसी इलेक्शन बंगाल में भी होगा। बंगाल का जनता चुप है, इसका मतलब ये नहीं है आप जीत रहा हूं, आपका बहुत नेता बंगाल में आ रहा हूं, बहुत प्रचार कर रहा हूं, बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहा हूं, हवा बनाने की आप कोशिश कर रहा हूं। और बंगाल का जनता अच्छा से जानता है, तृणमूल को क्षमता में लाना है, ममता दी को तृतीय बार पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री करना है, ये बंगाल का जनता अच्छा से जानता है, वही पक्ष में बंगाल का जनता वोट देगा। और बेसी हम कुछ बोलने नहीं चाहता हूँ, बहुत कुछ बोल दिया। नेक्स्ट हम लोग फॉलो कर रहा हूँ, बीजेपी का स्टेटमेंट दे रहा है, बीजेपी का नेता लोग जो बोल रहा है उसका प्रतिवाद तृणमूल कांग्रेस तरफ से कंटिन्यू चलते रहेगा। मीडिया का जो हमारा जो प्रतिनिधि वस्तु होगा सबको धन्यवाद जमा रहा हूँ, और बंगला नव वर्ष के लिए सबको पहले से शुभकामना जाना। বাংলা কই আয়া হয় দেখ না हाँ बोलून কিছু বলার আছে নববর্ষের তো আজকে কন্টিনিউ আমি হিন্দি বলছি। নববর্ষের আগে সময়টা ভালো যাচ্ছে না, এটাই বুঝতে পারছি।